चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। आज 3 जनवरी है, दिन फ्राइडे और टाइम इस समय 2:10 दोपहर के। यह मैं आपको वीडियो दे रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यह वीडियो मेरा 2 दिन पहले का ड्यू था, लेकिन नववर्ष आ गया, उसमें व्यस्तता हो गई। पर दिल से बताऊं, अपने हृदय से बताऊं, आपको मन से बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी शुभकामनाएं देना नहीं बन रहा था, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है आगे क्या है, क्या होने वाला है, क्या चीत्कार होने वाला है। लेकिन फिर भी एक कर्टसी होती है, टिकेट्स होते हैं, एक आपसी समझ होती है, उसकी वजह से सबको शुभकामनाएं देनी पड़ी। इसी क्रम में आप सभी को भी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव करे कि जो भी बड़ी घटनाएं होने वाली हैं, महा दुर्घटनाएं होने वाली हैं, उसमें आप बहुत कम प्रभावित हों या बिल्कुल प्रभावित ना हों। आप सभी का 2025 बहुत अच्छा गुजरे, आप खुश रह सकें और आपके जो पॉजिटिव वर्क हैं उसमें 2 गुना आपको वृद्धि मिले, और जो आपके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो आधे रह जाएं। महादेव से यही प्रार्थना है। आगे दुनिया में जो बहुत बड़ी घटनाएं हैं, उनसे निश्चित तौर पर डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रहा है। भय तो नहीं कहेंगे, लेकिन हां, ये जरूर दिखाई दे रहा है कि क्या होने वाला है। तो अलर्ट, केवल आज यही हमारा हेडिंग है आपके लिए। अलर्ट है। मैं लगातार आपको वीडियोस दे रहा हूं अलर्ट के। याद होगा आपको, मैंने 19 जनवरी तक के लिए आपको बताया था। पहले कितने दिन बचे हैं, फिर कितने दिन बचे हैं। आज से अगर कैलकुलेट करें तो लगभग 16 डेज बचे हैं। बहुत ही भारी हैं, वास्तव में बहुत भारी दिन है ये। इसमें बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं दिखाई दे रही हैं। ऐसे दिख रही हैं जैसे शीशे में कुछ दिखाई देता है, मिरर में सामने कुछ दिखाई देता। मुझे तो सब कुछ ऐसे दिख रहा है। तो आपको कुछ महत्वपूर्ण मैं बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। 16 डेज हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद क्या परिस्थिति होगी वो मैं आपको वीडियो दूंगा, उसका अलग से आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। अभी 19 तक का जो मैंने किया था उसी का मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो आगे का घटनाक्रम है ये बहुत ही खतरनाक टाइप है, खतरनाक है, अच्छा नहीं है। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं, और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह घटित होता पाया जाता है। शेयर करिए ग्रुप्स में, और अगर कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करते रहिए। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यमन पर भयंकर आक्रमण होंगे, जिसमें यूके, यूएसए और इजराइल आक्रमण करेंगे। याद होगा आपको, उसी के दूसरे दिन यमन पर भयंकर आक्रमण हुआ। इजराइल ने अपने 100 जेट भेजे, फिर यूएसए ने किया, यूके ने किया, फ्रांस भी इसमें शामिल था, और इस तरह से बड़े बड़े आक्रमण जो मैंने बताया था वो हुए। बहुत लॉस भी हुआ वहां पे, लेकिन उन लोगों ने अपना इस तरह का हिसाब बना रखा है। दे आर नॉट सो मच प्रॉस्परस और इतना सोफिस्टिकेटेड वेपन सामने रखे, या उनके पास ऐसी मशीनरी और वो सब कुछ नहीं है। उनको बर्बाद करने के लिए तो ग्रास रूट पे जाना पड़ेगा। फिर भी बहुत बर्बादी हुई। 100 जेट्स अगर एक साथ जाएं इजराइल के, सोचो, और लगातार 1-2 घंटे वहां पर लगातार बॉम्बार्डिंग करें तो क्या होगा। और फिर यूएसए, यूके, फ्रांस, इन सब ने मिलकर जबरदस्त बॉम्बार्डिंग की। उधर इजराइल पर भी आक्रमण हुआ, जो मैंने बताया था कि उस पर भी प्रतिघात होगा। अब आगे क्या है समझ लीजिए।
आज के जो मैं ये वीडियो दे रहा हूं, यहां से बहुत आगे खतरनाक परिस्थितियां हैं, क्योंकि कल 4 दिसंबर, तो ध्यान रखिए, आज से अभी से जब ये वीडियो मैं दे रहा हूं उस समय से घटनाक्रम एकदम बदलता हुआ दिखाई देगा और दुनिया में आप देखेंगे कि कुछ युद्ध की विषम परिस्थितियां बन रही हैं, जिसमें जो दो इस समय हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, एक तो यमन और दूसरा ईरान। ये पॉइंट्स एकदम आप देखेंगे कि एक्टिव हो रहे हैं। हो सकता है कि ईरान इजराइल पर आक्रमण करे या इजराइल प्रिएम्प्टिव आक्रमण करे ईरान पर, दोनों में से कुछ भी संभव है। संभावनाएं जो ज्यादा दिखाई दे रही हैं वो ये दिखाई दे रही हैं कि ईरान आक्रमण करेगा, क्योंकि ईरान को इजराइल को बर्बाद करने के लिए जो उसने पूरा अपना एक बना रखा है, कहते नहीं पूरा का पूरा प्लान बनाना, तैयार करना, वो उसको कई फेजेस में कंप्लीट कर रहा है। और इस बार का आक्रमण बहुत भयंकर होगा, जिसमें कि इजराइल के जो उन्होंने अपने लगा रखे हैं बचाने के लिए डोम या और जो उन्होंने लगा रखे हैं वो भी बचा नहीं पाएंगे, और एक बहुत बड़ा विनाशक हमला दिखाई दे रहा है इजराइल के ऊपर इस बार। तो इसका मतलब दोनों ही चीजें हैं, प्रीएम्प्टिव फ्रॉम इजराइल एंड ईरान का आक्रमण इधर से दिखाई दे रहा है। तो एक तो परिस्थिति यह बहुत गंभीर दिखाई दे रही, दूसरी परिस्थिति ऑलरेडी चल रही है जो हमने बताई थी आपको, रूस और यूक्रेन, वहां पर भी इन दिनों में बहुत विशद आक्रमण होने हैं, यस, और इंटेंसिफाई होने, इतने इंटेंसिफाइड आक्रमण हो रहे हैं वहां पे, जिसको कहते हैं ना प्रलयंकारी, महाविध्वंसकारी, होते होते धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वहां पे आ गए, वैसे आक्रमण हो रहे, इससे भी भयंकर आक्रमण दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो डेंजरस पॉइंट्स हैं वो पूरी तरह एनर्जाइज हो चुके हैं, और ये अगले 16 दिन तो खासकर हम देखेंगे कि इसमें महाविनाशकारी कुछ हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद भी है, बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि शनि अपनी 25 डिग्री क्रॉस कर चुका है, मीन में आने वाला है 29 मार्च 2025 को। अभी कितना, केवल और केवल 86-87 डेज बचा है। अब इस 86 डेज में समझ सकते हो कि उसकी डिग्री कितनी पास में जा रही। वो इस समय कुंभ में है, जिसको मूल त्रिकोण राशि कहते हैं, बहुत स्ट्रांग होता है। तो अब वो न्याय करने की स्थिति में इस समय, ये न्याय करने की एक पीरियड चल रहा है, दौर चल रहा है, क्योंकि वो न्याय के देवता है। तो ये जितने भी आप देख रहे हो, बड़े बड़े विध्वंस, बड़े बड़े युद्ध, ये सब न्याय के लिए हो रहे हैं। तो अभी 86 डेज शनि को कुंभ में है, उसके बाद वो मीन में जाएगा, और तब और ज्यादा प्रलयंकारी परिस्थितियां बनेंगी, वो मैं आपको आगे की वीडियोस में देने वाला हूं। तो ये कालखंड अच्छा नहीं है, मार्केट के लिए भी अच्छा नहीं है। नए लोग आंख बंद करके जो इन्वेस्ट करते हैं मत करो, प्रॉपर्टीज आंख बंद करके जो करते हैं मत करो। गोल्ड सिल्वर फिर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बिटकॉइन आज 3 जनवरी है, बिटकॉइंस में भी कर सकते हो, लेकिन यह बहुत लंबे समय के लिए नहीं होगा। तो आंख बंद करके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको बिल्कुल रोक दो, भी सिलेक्टिव करो। अगर आप एक्सपर्ट हैं या एक्सपर्ट एडवाइस पर तो कर सकते हो आप, अदरवाइज रिफ्रेन करो, अभी उससे अलग रहो, क्योंकि परिस्थितियां विपरीत होंगी। और प्रॉपर्टी लोगे तो उसके पैसे कम हो जाएंगे, स्टॉक्स लोगे तो उसके पैसे कम हो जाएंगे, जिसकी रिकवरी में आपको अनावश्यक रूप से टाइम लगेगा। और टाइम के अलावा भी यह है कि हो सकता है रिकवरी हो ही नहीं कई जगह पर। तो इसलिए खास ख्याल रखिए। अभी विदेश के विजिट टूर्स जो भी आपके हैं उनको सस्पेंड रखिए तो ज्यादा अच्छा है। और खासकर इन क्षेत्रों में जहां पर ये प्रभाव चल रहे हैं,
बिल्कुल भी सस्पेंड रखिए, मत जाइए। खासकर मध्य एशिया को अवॉइड करिए, यूरोपियन कंट्रीज को अवॉइड करिए, रूस को अवॉइड करिए, इन क्षेत्रों को बिल्कुल अवॉइड करिए, मत जाइए। इजराइल बिल्कुल अवॉइड करिए, क्योंकि परिस्थितियां निश्चित तौर पर गंभीर दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो इस समय बहुत ही एनर्जाइज्ड हैं। कैलिनिनग्राड, नोट करो आज, ये आपको जल्द ही न्यूज में दिखाई देगा और ये वर्निंग टॉपिक होगा, क्योंकि यहां पर बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी इसके बर्बादी के लिए तैयार हो चुकी है। तो ध्यान रखो, बहुत ही महत्वपूर्ण कैलिनिनग्राड और साथ ही साथ क्रीमिया, यस, इन क्षेत्रों में आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको एनर्जाइज्ड क्षेत्र है, तो यहां से न्यूज आपको इनके बारे में बहुत जल्दी सामने आ जाएंगे। अगला पॉइंट, चाइना एंड ताइवान। ध्यान रखिए, वो ऑलरेडी एनर्जाइज्ड क्षेत्र है और चाइना पूरे के पूरे अवसर तलाश रहा है। उसको जिस दिन अवसर मिलता है, और वो अवसर ज्यादा दूर नहीं है, याद रखना, चाइना की साढ़े साथी, मैं इसका वर्णन कर चुका हूं 29 मार्च 2025 तक, इसका ढैया एक चल रहा है। तो इस कालखंड में वहां पर भी बहुत ऐसी परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। चाइना ऑलरेडी बहुत बुरी स्थितियां फेस कर रहा है, आपको मालूम है। वहां पर कोरोना जैसी परिस्थितियां, दूसरे वायरस वहां पर प्रकट हो रहे हैं, अस्पताल वहां भरे हुए हैं, स्थितियां खराब हैं, वहां की ग्रोथ रेट बहुत कम हो चुकी है, जीडीपी डाउन हो गई है, परिस्थितियां विपरीत चल रही हैं। साढ़े साथी में वर्णन कर चुका हूं। सॉरी। तो यह सब कुछ दिखाई दे रहा है, इसीलिए होशियारी से रहें, सुरक्षित रहें, और ये ईयर बदलने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, फॉरगेट। क्योंकि ये एक प्रोसेस जो चल रहा है, हमने जो बताया था पूरा का पूरा दशक, ये प्रोसेस ईयर बदलने से नहीं बदलेगा। तो नंबर सिस्टम से, जिसको अंक विद्या कहते हो, और उससे जो लोग निकालते हैं, उन लोगों को मैं बताता हूं कि आपकी कैलकुलेशन ठीक नहीं बैठेंगे, आप लोग होल्ड करो, क्योंकि ये पूरा का पूरा कालखंड ही ऐसा है जहां पर रिजल्ट्स वैसे ही आने हैं जैसे प्रीडेस्टिन्ड हैं। ऐसा नहीं कि ये 2024 से 2025 हो गया तो अब यहां पर सब कुछ खत्म होने वाला है, रुक जाएगा, सब युद्ध रुक जाएंगे, शांति आ जाएगी, राम राज्य आ जाएगा, दुनिया में एकदम जो है सौभाग्य और सद्बुद्धि आ जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सभी लोग होशियार रहिए, और मैं आपको यही बता रहा हूं कि इस वीडियो के बाद में आप देखेंगे जो कुछ बड़े न्यूज आपको जल्दी ही सुनने को मिलेंगे, और 19 जनवरी तक बहुत खतरा है। दुनिया के विभिन्न भागों में, ध्यान रखिए, हिंसा फैलेगी, अनावश्यक रूप से लोग मारेंगे, हिंसक गतिविधियां इतनी बढ़ेंगी कि जो आतंकवादी गुट हैं जगह जगह पर ब्लडशेड करेंगे। बहुत ज्यादा घटनाएं, दुर्घटनाएं बढ़ने वाली हैं, हवाई दुर्घटनाएं हैं, रेल दुर्घटनाएं हैं, ये दुर्घटनाएं बढ़ने वाली हैं। कहीं पर आप वोल्केनोज देख सकते हो, कहीं पर आप भूकंप की परिस्थितियां देख सकते हो। तो इस तरह की परिस्थितियां ये बढ़ने वाली है। बादल फटने वाली घटनाएं आप देखेंगे फेब के बाद बहुत ज्यादा आने वाली, जो मैं बताऊंगा आपको। तो इसका मतलब क्या हो गया कि परिस्थितियां विपरीत होने वाली हैं, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कई बार अपने वीडियोस में। तो इसलिए दुर्घटनाओं का एक लंबा एक खाका है, एक लिस्ट है। अच्छी खबरें ढूंढने से ही मिलेंगी, बहुत कम मिलेंगी। विकास दिखाई देगा तो हथियारों में,
विनाश में, युद्ध में। तो जो भी है, इस कालखंड है, गुजारना तो है ही, हम सभी को गुजारना है। तो फ्रेंड्स, होशियार रहिए और कोई ऐसा अभी इन्वेस्टमेंट मत करिए जो आपको प्रभावित कर सके। जो लिस्ट में हमारे में इन्वेस्ट कर चुके हैं उनको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। बहुत जल्दी हम लोग उसमें अच्छा प्रीमियम लेंगे रिकवरी करके। बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं, जो मैं बता चुका हूं, क्योंकि ये कालखंड ही ऐसा है जहां पर ये परिस्थितियां होनी ही हैं। तो आप लोगों ने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं जल्द ही आपको किसी और महत्वपूर्ण विषय पर देने वाला हूं। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।